समुच्चय। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, समुच्चय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समुच्चय कहते किसे हैं। समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है बच्चों? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है समुच्चय। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, समुच्चय या सेट क्या होता है? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, भेड़ियों का झुंड, कबूतरों का झुंड, या किसी भी मतलब स्पेशली डिफाइंड वेल डिफाइंड ग्रुप की बात की जाए। क्या की जाए जब वेल डिफाइंड ग्रुप की बात की जाए? वेल डिफाइंड ग्रुप की बात की जाए। ठीक है, जैसे ताश की गड्डी नोटों की भी हो सकती है, ताश की गड्डी। क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह। ताश की गड्डी, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं कुछ सेट्स, जैसे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इनको हम बता देता हूं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं या नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 1 से स्टार्ट होती हैं। याद रखना, जीरो नहीं आता है इसमें, जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है कौन सा? z, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्णांक मतलब वर्ग नहीं होता। इंटीजर्स, नॉर्मल नंबर्स को ही संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी। ठीक है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे 0 रहता है, इस साइड प्लस वाले, ठीक है, और इस साइड माइनस वाले नंबर रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स या पूर्णांक। ये सारे नंबर ही पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सहित मिलाकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, जीरो सहित। ठीक, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। परिमेय संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? p/q, जहां पर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 3/5 जितनी भी, 2/5, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब आती है नेक्स्ट आपका सम्मिश्र संख्याएं। फोर्थ नंबर पे कौन सी आती हैं? सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। a+i भी, इसमें एक रियल नंबर रहता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर रहता है। इमेजिनरी नंबर रहता है, एक रियल नंबर रहता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर रहता है। नेक्स्ट आता है z, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो, इसमें आपने इंटीजर या पूर्णांक वाला पढ़ा था, इसको z से डिनोट करते हैं। इसमें आता है एक जीरो से राइट हैंड साइड वाले, जीरो के राइट हैंड साइड वाले z+ कहलाते हैं, यानी
धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांक क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इस साइड वाले क्या कहलाते हैं, माइनस जेड, ठीक है, या निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर, ठीक है, या ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जेड आपको पता है नंबर लाइन में दोनों साइड वाले माइनस वाले और प्लस वाले, -1 2 3 0 1 2 3 ये सबके सब जेड या इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन जब धन पूर्णांक की बात करें तो ये 1 से लेके इन्फिनाइट वाली, और जब ऋणात्मक पूर्णांक के नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो इस साइड वाले माइनस वाले, ठीक है। अब आता है क्यू प्लस, सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो धन परिमेय संख्याएं ये सारी धन परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे, जब इस साइड में 1/5, 2/5, माइनस का 3/5, तो ये कौन सी हो गई, और यहाँ पर 0, और इस साइड 1/5 प्लस का 2/5 या 3/5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी कहलाएगी आपकी, पॉजिटिव परिमेय संख्या, हाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, सॉरी इस साइड ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, और राइट हैंड साइड धनात्मक परिमेय संख्याएं, ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लास्ट आता है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें रियल नंबर्स, प्राकृत नंबर को ही नेचुरल नंबर ही रियल नंबर्स कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, ठीक है, रियल नंबर्स, और इसको आर से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है दो तरीके होते हैं समुच्चय को निरूपित करने की, दो विधियां होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी, बेसिकली दो विधियां होती हैं समुच्चय को निरूपित करने की। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। पहला होता है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला आता है कौन सा, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। दूसरा आता है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, है ना, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में कहते हैं इसको कौन सा, रूल फॉर्म, रूल और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रोस्टर रूप में आप किसी भी समुच्चय को कैसे निरूपित करोगे। रोस्टर रूप में किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम रोस्टर फॉर्म में हम समुच्चय को कैसे लिखेंगे, जैसे हमने कहा कि 5 से 5 तक की संख्याओं का समुच्चय। रोस्टर फॉर्म में जैसे कहा गया है कि 5 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो 5 तक की संख्याओं का समुच्चय आप कैसे बनाओगे, सेट को एस से, एक समुच्चय या सेट को एस से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहा गया है कि 5 तक की संख्याओं का या 5 तक की नेचुरल नंबर्स का समुच्चय, ठीक है। अब सेकेंड वाला आता है नियम रूप। तो नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप में इसी चीज को 5 तक की संख्याओं के समुच्चय को आप कैसे प्रदर्शित करोगे, एक्स, ठीक है, x जहां पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन 6, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 या और इज इक्वल टू 5। सीधी बात, x इज इक्वल टू 5, मतलब जहां
x की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 ज़्यादा ठीक रहेगा। x की वैल्यू क्या है, लेस देन, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 6, 6 से छोटा है नंबर। तो 6 से छोटे नंबर 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज ए पर। एक्सरसाइज ए पर आते हैं सीधे सीधे। एक्सरसाइज ए, इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। से इसने कहा कि 50 से क्रम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हाँ जी, है एक समुच्चय है ए, 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर तो आपको पता है 49, ठीक है। तो इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं 1 2 कहाँ तक, 49 तक। एक तो ये तरीका है, पूरे आप 1 से 49 तक लिख लो, या दूसरा ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरा कौन से फॉर्म में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, या नियम रूप में लिख के दिखाता हूँ इसी को मैं आपको। x जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 50, ठीक। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, बहुत ही इजी है। अब आते हैं बी वाले पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बस यही बताना है कि समुच्चय है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए, यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे कह रहा है कि रिक्त स्थानों पर प्रतीक चिन्ह भरिए। तो यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह बना है। इसका मतलब है कि जिस भी अवयव के बीच में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे है कि ये, तो 1 क्या है, समुच्चय ए का मेंबर है, एलिमेंट है, या समुच्चय ए में एक मौजूद है, एक मौजूद है, सामने वाला अवयव मौजूद है, अवयव मौजूद है, अवयव मौजूद है, और इसी में अगर क्रॉस का साइन बना है ऐसा, तो अवयव मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। अवयव उपस्थित नहीं है या वहाँ पर उपस्थित है, दो ही तरीके होते हैं। तो यहाँ पे अब 4 क्वेश्चन है सीधे सीधे। पहला वाला है 0 और a के बीच में खाली स्थान भरिए, ठीक। बी वाला है 5 और a पे। सी वाला है 3 और a में। डी वाला है 10 और a में, 10 और a में। ई वाला है 7 और a में। आपको साइन चूज करना है। सबसे पहले हमें देखना है 0 यहाँ पर मौजूद है नहीं। देखो इनमें से 0
समुच्चय ए का एलिमेंट या मेंबर नहीं है। जीरो क्या है? जीरो समुच्चय ए के अंदर मौजूद भी नहीं है, मेंबर या एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? ई। इसको काट देते हैं, ठीक है, मतलब मौजूद नहीं है। देखो अब 5 है क्या समुच्चय ए में? हाँ जी 5 अवेलेबल है, ये 5 अवेलेबल है तो ये बन जाएगा ऐसा। 3 अवेलेबल है, हाँ 3 अवेलेबल है। 10 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 0 अवेलेबल नहीं है, 10 अवेलेबल नहीं है, 5 और 3 यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है या अवेलेबल हैं, मेंबर समुच्चय ए के मेंबर हैं। और 7 देखो 7 भी मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से मेंबर हैं? बी, सी और ई वाले हैं, ए और डी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। क्या कह रहा है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। अब आ रहे हैं ठीक ठाक क्वेश्चन, है ना। कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। कौन सा है? सबसे पहले कह रहा है कि ए, अभी ये कौन से फॉर्म में लिखे हुए हैं? ये लिखे हैं नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। एक्स एक्स, जहाँ पर संख्या x क्या है? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या, इसके लिए आपको नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5 याद रखना। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 6 से कम प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 और 5 आते हैं। अब इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट रोस्टर रूप में, है ना। ए 1 2 3 4 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो जितने भी नंबर्स आते हैं उनको डायरेक्ट आप समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप में, ठीक है। तो ये रोस्टर रूप में लिख दिया। अब आते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर बी है। एक पूर्णांक है जो 3 और 10 के बीच का है, ठीक है। एक पूर्णांक है, इंटीजर, एक पूर्णांक है विच इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ठीक है। क्या कह रहा है कि x क्या है? एक पूर्णांक है जो 3 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। 3 से बड़ा है, 10 से छोटा है। मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ये भी समझा। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक याद होने चाहिए। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? तो पूर्णांक सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बताए मैंने। क्या कह रहा है कि एक्स एक पूर्णांक है जो 3 से, मतलब पूर्णांक कौन से वाले होते हैं? 0 से साइड इधर भी और इधर भी, माइनस वाले भी और ये प्लस वाले भी, ठीक है। दोनों के दोनों ही पूर्णांक कहलाते हैं। तो 3 से बड़े, तो देखो पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है, तो 3 से बड़े 4 5 6 7 8 और 9, और 10 से छोटे, तो 3 से बड़े और 10 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, पूर्णांक आएंगे? पूर्णांक का मतलब नॉर्मल नंबर सी होते हैं, ठीक है। पूर्णांक नॉर्मल नंबर सी होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ए से प्रदर्शित किया इन्होंने, हम एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं सेट को। 4 5 6 7 8 और 9, सीधे सीधे। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। उसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो भी होता है, एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं देते। तो देखो यहाँ पर पूर्णांक एक ही बात दो तरीके से लिखी गई है। ऊपर समुच्चय निर्माण विधि से लिखी गई है और नीचे रोस्टर रूप से लिखी गई है, ठीक है। 4 5 6 7 8 और 9 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? पूर्णांक किसको कहते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार।
ठीक, अब आते हैं सी पर, क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी है थर्ड का, सी है समुच्चय ए। ये देखो सब समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं और उनको कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखो। एक अभाज्य संख्या है x, क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। एक अभाज्य संख्या x की वैल्यू क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, जिसका 60 में भाग चला जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक ऑड नंबर है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू कह रहा है कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, अप टू सो ऑन। क्या कह रहा है? x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में x की वैल्यू क्या कह रहा है कि ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर। ठीक, ये ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। और जिससे 60 या 60 डिवाइड भी हो जाए तो पहला 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। अभाज्य संख्या है। देखो 2 भी एक वैसे अभाज्य संख्याओं में काउंट होती है, 1, 3, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें उनका खुद का भाग जाए या तो 1 का भाग जाए। तो 2 में क्या 2 का भी भाग जाता है और सिर्फ 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 2 को भी काउंट कर लेंगे, 2 को भी काउंट कर लेंगे। हालांकि 1, 3, 5, 7, 9 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 को भी काउंट कर लेंगे। तो 1 हो गया जिसका 60 में भाग जा रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और डिवाइड लगा लो तो 1, 2, 3 ऑड नंबर्स, ठीक है, 1, 2, 3, 2, 3 और 5। इन्होंने 1 को नहीं लिया है, 2, 3 और 5 लिख रहे हैं। कैसे? पर 1 भी तो है, एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है। तो 2, 3 और 5 कौन कौन से नंबर ले लिए इन्होंने? 2, 3 और 5 ले लिए हैं। ठीक है, इसको आप अब कैसे लिखोगे? हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, 2, 3 और वह नंबर, बस हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? डायरेक्ट नंबर यूज़ करते हैं, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। अब आते हैं डी पर। डी पे आते हैं। डी वाला है कि एक सेट है x 2 ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या जिनका योगफल 8 है। ऐसी संख्याएं, x की वैल्यू क्या है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनका योग या सम कितना है? 8 है, जिनका योग या सम 8 है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, हम इसको अब लिख लेते हैं किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो देखो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, है ना। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका योग या सम कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं 1 और 7। ठीक है, 1 और 7 8 बनाता है। इसको पलटा के भी लिख देंगे 7 और 1, 1 और 7, 7 और 1, 2 और 6, 6 और 2, ठीक है, 4 और 4। अब इसको पलटा के भी लिखोगे तो वो 4 और 4 ही आएगा। ठीक, 4 और 4 दो बार 4 4 रिपीट ही हो जाएगा। 1 7 2 6 4 4, 3 5 और 5 3, 3 5 और 5 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सीधे सीधे। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए? 17 71 26 62 44 35 और 53। इसमें सीक्वेंस की कोई भी रोस्टर फॉर्म में हम एक और चीज़ करते हैं, सीक्वेंस का कोई खास स्थान नहीं रहता, हम अपने हिसाब से आगे पीछे
कर सकते हैं। अब आते इसके लास्ट वाले में, स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, है ना, स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट वाला, स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, चाहो तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। और एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, हमको रोस्टर फॉर्म में कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट अगर 2 बार भी रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार यूज़ करना। तो ये बन जाएगा SCHO और L, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें सीक्वेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से लिख सकते हैं, पीछे से लिख सकते हैं। इसमें स्पेशल बात क्या रहती है कि कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, अल्फ़ाबेट या नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, एक बार काउंट करेंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप में क्या कह रहा है, समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो पहला वाला कौन सा है, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, समुच्चय निर्माण रूप के समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में बदल रहे थे। अब हम समुच्चय निर्माण रूप के समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म के समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। 2 4 6 8 और 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना। आप इसको अब कैसे लिखोगे, तो देखो बहुत ही इजी चीज़ है। यहाँ पे देखो क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, तो 2n 2 के मल्टीपल है। और मल्टीपल कहाँ तक जाता है, 2 1 2 2 2 1 2 2 ज़ा 4 5 टाइम्स तक जाता है, 2 5 ज़ा 10। तो कहाँ तक है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है, n की वैल्यू 5 तक जाएगी, ठीक। तो अब इसको आप समुच्चय निर्माण रूप से समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, XX, ठीक है, XX क्या कह रहा है, XX लिखोगे आप सबसे पहले, जहां पर x की वैल्यू क्या है 2n है, 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 2 का पहाड़ा सीधे सीधे, तो x की वैल्यू क्या है 2 के गुणे में रहेगी। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर और इज इक्वल टू 5 और लेस और इज इक्वल टू 5, ग्रेटर और इज इक्वल टू 5, लेस और इज इक्वल टू 5, ठीक है। 1 के बराबर या बड़ी, एक n की वैल्यू क्या है, तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 के बराबर 1 से बड़ा, या 5 से छोटा और 5 के बराबर, जहाँ पर n क्या है, ठीक। नेचुरल नंबर्स, n क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको सबसेट कहते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है, इसको सबसेट कहते हैं, n ऑफ n, दैट मीन्स सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं 4th के बी पर। बी वाला क्वेश्चन है 2 4 8 16 32, दो 4 8 16 32 64, ठीक है, 2 4 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं क्या है 2 का
स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर n, 2 के स्क्वायर है तो 2 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ तक जाती है, देखो 1 2 4 3, 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6 तक जाती है, क्योंकि देखो 2 टू दी पावर 1 दैट इज 2, 2 टू दी पावर 6 करके देख लो, 2 टू दी पावर 1 2 3 1 2 3, तो 8 इंटू 8 दैट इज 64, ठीक है। तो कितना बनाता है 64, तो कहाँ तक जाती है 64 तक जाती है। तो आप कैसे लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, कहाँ तक जाती है 64 तक जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर सीधे सीधे, इसको मिटाना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 टू दी पावर n है, x की वैल्यू 2 टू दी पावर n है, जहाँ पर n क्या है, ग्रेटर और इज इक्वल टू 1 और लेस और इज इक्वल टू 6, और n क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 ये जो पावर्स में जाएंगी वे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, क्या हैं ये सब, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सी पर, सी वाला क्वेश्चन है 3 9 27 81 243, 3 9 27 81 3 9 27 81, देखो यहाँ पर क्या है, 3 का 3 टू दी पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 और मोर, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो कि 3 के ऊपर 5 की घात लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 243 बन जाता है, ठीक। तो 3 की क्या है, पावर्स है, तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 3 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, कहाँ तक जा रही है, 5 तक है ना, 1 से बड़ा है और बराबर है n, और कहाँ से 5 के बराबर या छोटा होगा, ठीक है। और n क्या है, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब आते हैं डी वाले पे, फोर्थ का डी, वन 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो ये कौन से हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, है ना, तो ए क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, है ना, एक विषम पूर्णांक है, x क्या है, x क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9 विषम, x एक विषम पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, मतलब 0 से बड़ी है और 10 से छोटी है, ठीक। ई वाले पे आते हैं, बहुत ही ईजी है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है ना, प्राकृत संख्या विच इज लेस देन 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख दो x की वैल्यू क्या है, एक प्राकृत संख्या, प्राकृत
संख्या जहाँ पर x क्या है लेस देन 6, ठीक है, x क्या है लेस देन 6a, ठीक है। बहुत ही प्यार मतलब बहुत ही इजी है समुच्चय। अब आते हैं लास्ट वाले पे, 1 4 9 16 और 100। इसमें देखो एक चीज़ तो कॉमन है यहाँ तक, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ पे आपको जाना है, तो x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या है ये x ये क्या है, एक स्क्वायर है n स्क्वायर, वेर्स n की वैल्यू 1 से 10 तक जाती है, n की वैल्यू n के स्क्वायर से, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है और n क्या है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्या है नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध करिए। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और इसको ये कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है। तो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये सारणीबद्ध रूप में लिखा हुआ था, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक।